नमस्कार। अगर आप भी मोबाइल से धड़ाधड़ डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सावधान हो जाइए। 21 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो सीधे आपकी जेब और आपके पेमेंट करने के अंदाज को बदल कर रख देगा। क्या आपको पता है कि अब 15,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर आरबीआई ने पहरा लगा दिया है? अगर आप ई मैंडेट या ऑटो पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार बुलेटिन में हम डिकोड करेंगे आरबीआई के उन नए नियमों को जिन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम उस वेरिफिकेशन लेयर की बात करेंगे जो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन को बीच में ही रोक सकती है। डिजिटल इंडिया के दौर में आरबीआई का यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। अब अगर आप कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट या यूपीआई के जरिए रिकरिंग पेमेंट यानी बार बार होने वाले भुगतान करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेशन का एक अतिरिक्त फैक्टर अनिवार्य कर दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो अब सिर्फ एक बार सेट कर देने से काम नहीं चलेगा। आरबीआई ने सुरक्षा की एक और दीवार खड़ी कर दी है। यह नियम देश और विदेश दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है कि ई मैंडेट सुविधा का लाभ लेने वाले ग्राहकों को अब एक बार नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और सफल सत्यापन के बाद ही आपका मैंडेट रजिस्टर्ड माना जाएगा। अब जरा उन आंकड़ों को गौर से सुनिए जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 15,000 रुपए से अधिक के हर रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए अब एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन यानी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, म्यूचुअल फंड की किस्त चुकाते हैं या 1 लाख रुपए से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल देते हैं तो वहां भी वेरिफिकेशन की एक और लेयर आपका रास्ता रोकेगी। आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि ई मैंडेट के तहत किया जाने वाला पहला ट्रांजैक्शन हर हाल में एक एक्स्ट्रा फैक्टर के साथ प्रमाणित होना चाहिए, वरना आपका पेमेंट फेल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस ई मैंडेट की एक निश्चित वैधता अवधि होगी और आपके पास यह पावर होगी कि आप इसे कभी भी बदल या रद्द कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों और पेमेंट कंपनियों को सख्त आदेश दिया है कि वे ग्राहकों को इस लचीलेपन के बारे में पूरी जानकारी दें। आप अपनी सुविधा के अनुसार अधिकतम लेन देन की सीमा भी तय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि रिकरिंग पेमेंट्स के लिए इस ई मैंडेट सुविधा का लाभ उठाने पर आपसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी सुरक्षा बढ़ेगी लेकिन आपका खर्च नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई का यह कड़ा कदम डिजिटल फ्रॉड को रोकने में कामयाब होगा या फिर बार बार के वेरिफिकेशन से डिजिटल पेमेंट की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि आपका फीडबैक ही डिजिटल इंडिया की दिशा तय करेगा। अगर आपको यह जानकारी चौंकाने वाली और काम की लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन पेमेंट करता है। डिजिटल बैंकिंग और आरबीआई के हर नए नियम को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।